जैसे कि कल मैं एक वीडियो में आप लोगों को पीएटी जो इस बार पीएटी एग्जाम न होकर के 12वीं के प्रतिशत के आधार पर जो हमारा रैंक बनने वाला है, और उसके साथ ही मैं आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में डिटेल बताया था। आज मैं आप लोगों को सेकेंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कल बताना भूल गया था कि जैसे हमारा 12वीं का मेरिट के आधार पर जो हमारा रैंक बनने वाला है, उस रैंक में अगर हमको किसी प्रकार का अगर डाउट है, अगर हमको दावापत्ती करना है तो एक निर्धारित समय मिलेगा हमको। उस निर्धारित समय सीमा में हम अपना दावापत्ती कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल आप लोग को बता रहा हूँ। यदि किसी अभ्यर्थियों को दिए गए संशोधित जो उसका ओवरऑल मेरिट रैंक एवं अन्य जानकारी में किसी प्रकार की अगर त्रुटि दिखाई देती है तो वह निर्धारित तिथि के मध्य दावापत्ती कर सकता है एवं इस हेतु उसने अपने आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर दावापत्ती लिंक को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन आपत्ति कर सकता है। दावा आपत्ति तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात ओवरऑल रैंक में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। उसके बाद संशोधन करने के पश्चात जो हमारा सीट आवंटन होता है, तो संशोधित अंतिम मेरिट रैंक के जारी करने के पश्चात निम्नानुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नियमानुसार आवंटन के पश्चात सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें लॉगिन करने पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग क्लिक करने के पश्चात सीट कंफर्मेशन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर नो सीट अलॉटेड का मैसेज आएगा, यह मैसेज दिखाई देगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नियमानुसार आवंटन के पश्चात सीट आवंटन नहीं हुई है, वे आगामी चरणों के काउंसलिंग का इंतजार कर सकते हैं। मतलब जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर नॉट अलॉटेड सीट दिखाई देता है, ऐसे विद्यार्थियों को सेकेंड राउंड काउंसलिंग एवं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन हुआ है, जिन्हें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गया है, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिंक को क्लिक करने पर उसमें सीट कंफर्मेशन का लिंक दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर सीट अलॉटमेंट की जानकारी पेज पर दिखाई देगा। जिस सीट पर आवंटित महाविद्यालय का नाम और संबंधित अन्य जानकारी होगी, इस पेज पर कंफर्म अलॉटेड सीट का ऑप्शन होगा। उसमें भी अगर हमारे मनपसंद हमको अगर कॉलेज मिला हुआ है तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, या तो फ्रीज कर सकते हैं या तो फ्लोट कर सकते हैं। अगर हमारा मनपसंद कॉलेज मिला हुआ है तो हम उसको फ्रीज कर देंगे और हम लोग उसी महाविद्यालय में पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे मनपसंद हमारे चॉइस के हिसाब से अगर हमको कॉलेज नहीं मिला है तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन देता है फ्लोट का ऑप्शन। फ्लोट का ऑप्शन मतलब होता है कि हम लोग इस काउंसलिंग का सीट को अपना रिजर्व करके हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अटेंड करना चाह रहे हैं। अगर जो पहले राउंड काउंसलिंग में जिस बच्चे को सीट मिल जाता है, लेकिन अगर वो फ्लोट का ऑप्शन क्लिक करके सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड करना चाहता है, तो मेरिट के आधार पर सबसे पहले जो फ्लोट का ऑप्शन किए रहते हैं उन्हीं बच्चों को सबसे पहले सीट दिया जाता है। उसके बाद मेरिट के आधार पर जो नए बच्चे हैं जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई किए रहते हैं उन बच्चों को मिलता है। और उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर मेरिट रैंक के आधार पर जो हमारा सीट बचा रहता है उसी बेस पे हमारा सेकेंड राउंड काउंसलिंग होता है, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद हमारा थर्ड राउंड काउंसलिंग होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो हमारा फ्रीज करते हैं या फ्लोट करते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन। उसके बाद हमें फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट के बारे में भी हमारा डिटेल दिया रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट एवं महाविद्यालय आवंटित हुआ है और जिन्होंने सीट कन्फर्म कर लिया है, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिंक को क्लिक करने पर उसमें फी पेमेंट का लिंक दिखाई देगा। लिंक क्लिक करते ही विद्यार्थियों को महाविद्यालय की फीस जमा करने हेतु पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित फीस की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन फीस जमा करने के पश्चात नेक्स्ट बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थियों को फ्रीज एवं फ्लोट दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनकी प्राथमिकता की प्रथम महाविद्यालय आवंटित हुआ है, उन्हें केवल फ्रीज ऑप्शन दिखाई देगा, और फ्लोट ऑप्शन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा जिन्हों उनकी प्रथम चॉइस के आधार पर उनको जो सीट नहीं मिला है। सीट आवंटन के पश्चात यदि निर्धारित समय पर फीस पेमेंट नहीं करने की दिशा में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर जैसे आप लोगों को कॉलेज मिल चुका है तो आप तुरंत फीस जमा करिए। अगर हम एक निर्धारित सीमा तक का फीस जमा नहीं करेंगे तो हमारा जो सीट है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा और हमारे बाद वाले बच्चों को मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमको फर्स्ट राउंड से फिर हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, फिर हमको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। इसलिए याद से सारे स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनको भी सीट मिला है, ऐसे विद्यार्थी फीस पेमेंट जरूर करें।
आगे फिर मैं आप लोगों को फीस तो हो गया, आगे मैं आपको फ्लोट ऑप्शन के बारे में बताता हूं। यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य महाविद्यालय आवंटित हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी उसमें परिवर्तन करना चाहता है तथा इस हेतु अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है, तो उसे फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा। उसके पश्चात कंफर्म बटन को क्लिक करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने फ्लोट चयन किया है वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा, परंतु उन्हें अगली काउंसलिंग में प्राप्त होने महाविद्यालय में ही अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले जो महाविद्यालय मिला है वहां पे आपका चयन तो हुआ रहेगा, लेकिन आप फ्लोट का ऑप्शन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा कि आप दूसरे कॉलेज चयन कर सकते हैं और अंतिम रूप से आपको वही महाविद्यालय प्राप्त होगा। अभ्यर्थियों को अगली काउंसलिंग में उद्यमी प्राथमिकता के आधार पर चयन किए गए महाविद्यालय की सूची में से सर्वमान में आवंटित महाविद्यालय की प्राथमिकता से ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची में सीट नहीं मिलने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटित सीट यथावत रहेगा। अगर आपको दूसरा काउंसलिंग में आपके जो रैंक है, जिस रैंक पे आपको जो कॉलेज मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो फिर पहले काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था उसी कॉलेज में ही हमको संतुष्टि करना पड़ेगा और फिर उसी कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करना होगा। और अगर इस पर हम अगर अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो वो फीस हमारा कंफर्म रहेगा। लेकिन अगर हमको उस कॉलेज में, नए कॉलेज में पढ़ाई नहीं करना है, वो कॉलेज हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमारे पास फीस रिटर्न का भी ऑप्शन आता है। हम फीस रिटर्न को क्लिक करके अपना जो हमारा फीस जमा किए रहते हैं, जिस अकाउंट नंबर से हम फीस जमा किए रहते हैं, उस अकाउंट नंबर में हमारा फीस जो है वापस आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।